हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट्स। ये हमारे ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट होंगे। इसमें सभी प्रीवियस पेपर हैं फॉर HSSC, यूपी पुलिस, DSSB एंड ऑल जो भी है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो जाएगा प्लस हो तो 2 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 डिवाइड, डिवाइड को लिखेंगे हम प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं जो डिवाइड है उसको हम प्लस लिखेंगे और मल्टीप्लाई को लिखेंगे हम डिवाइड। तो 2 डिवाइड को प्लस लिख दिया 6। अब मल्टीप्लाई आया, मल्टीप्लाई को हमने डिवाइड लिख दिया 6, डिवाइड को हमने प्लस लिख दिया। तो इसमें हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करना है, तो 2, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2, अब इनको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद कंप्लीट द सीरीज 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20। इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। इसमें अब हम देखते हैं +5 अल्टरनेट करेंगे, एक को छोड़कर एक, +5 12, +5 17, तो यहाँ पे +5, तो 22। सी इज द राइट आंसर। इसमें कंप्लीट द सीरीज by selecting the suitable answer, suitable number 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट करके देखते हैं, +3, +6, 11, +6, तो यहाँ पे कितना आएगा। अब सेकंड वाले को देखते हैं, +4, +6, +6। इसके बाद यहाँ पे 3 था तो +6 हो गया, यहाँ पे 4 था +6, तो हो सकता है कि आगे भी इसमें +6 हो सकता है इसमें भी +6 हो। तो 17 + 6 23, ऑप्शन ये। यहाँ पे बी ए उल्टा आगे पीछे हो गया है, यहाँ पे बी होना चाहिए था, यहाँ पे सी हो गया। What mathematical operations should come at the place of question mark in the equation। तो यहाँ पे है 2 question mark 6 minus 12 divide 4 plus 2 equals to 11। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिवाइड रख के देखते हैं, 6 minus 12 डिवाइड 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 11। क्या 11 के इक्वल आता है। इसको करेंगे तो 1/3, 1/3 हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं तो ये नहीं होगा।
अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 × 6 - 12 डिवाइड 4 + 2 11। तो 2 × 6 - 3 + 2 = 11। क्या 11 के इक्वल होगा? 14 - 3 = 11। तो ये आ गया 11 = 11। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंप्लीट द सीरीज। यहाँ से हमारे पास B, D, F, I, L, P। यहाँ पे देखेंगे हम 2, 4, 6, फिर हमारे पास में यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे देखेंगे +2 +2 +4 +2 +4, मतलब +2 +4 +2 +4, तो यहाँ पे +2 18। तो यहाँ पे हमारा 18 आएगा। 18 क्या होता है? R। A इज राइट आंसर। इसके बाद है हमारे पास A, B, C, D और E और F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। A B की माँ है। जो हमारे पास A है वो B की माँ है, जो D का पति है। जो D का पति है। जो वर्ड यहाँ पे आया है तो B के लिए आया है। B D का पति है। जो B है हमारा वो D का पति है। F C के माता या पिता का भाई है। जो F है, जो C की माता होगी या पिता होंगे, माता होगी या पिता होंगे C के, उनका भाई है। या तो F हमारा इस साइड है या फिर हमारा F इस साइड है। D E की बहू है। जो D है हमारे पास E की बहू, मतलब उनके लड़के की वाइफ। D E की बहू है। यहाँ पे हमारा E होगा, मतलब ये E की बहू है और उनका कोई भाई या बहन नहीं है। E की कोई भी भाई बहन नहीं है। C D का पुत्र है। जो C है वो D का पुत्र है। F का D से क्या संबंध है? यहाँ पे हमारा C हो गया, या तो F इसका भाई है या फिर F हमारा इसका भाई है इस रिलेशन से। तो यहाँ पे बताना है F का D से क्या संबंध है। F का इस D से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं B का भाई है तो D क्या हो जाए, तो F क्या हो जाएगा? D का देवर या जेठ। फाइंड द सेट विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हम इसमें देखते हैं X W U V Y E D C B A। तो यहाँ पे A B C D E तो कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं। K L M N O, ये भी F G H I J, तो ये तो सेम है। लेकिन ये है Y के बाद तो Z आना चाहिए था, फिर A आना चाहिए था अगर ऐसे ही लेते। तो ये हमारा डिफरेंट है, तो A इज राइट। इसके बाद है कंप्लीट द एनालॉगस पेयर। दिए गए अनुरूप जोड़े को पूरा कीजिए। यहाँ पे 3 6 3 रेशो 12।
अगर हम 3 6 3 करें तो 12 आएगा, तो वही है। तो ऐसे ही इस वाले को देखते हैं 4 7 1, तो ये आना चाहिए 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ऑप्शन ए इज राइट। इसके बाद यदि हेल्प का कोड 5 है, देखो HELP, H हमारा कितने पे है 8 पे, E 5 पे, L 12 पे, P 16 पे। अगर हम इनको ऐड करके देखें, ऐड करने पे 12 + 8 20 और 16 + 5 21, तो 21 + 20 हमारे पास हो जाएगा 41, तो 4 + 1 = 5, तो यही लिखा हुआ है हमारे पास 5। अब हम करते हैं BELL, बेल को करते हैं 2 5 12 12, तो इनको प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 31। अगर हम 31 3 + 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 4, तो इसका ऑप्शन 4। इसके बाद दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, रॉन्ग नंबर। तो ये है 1/4, ये है 1/9, ये 1/16, ये है 1/25 और ये है 1/39। इसमें क्या है 1/2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे होना चाहिए था 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता 36, लेकिन यहाँ पे क्या है 39, तो यही गलत है हमारा बी ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम देखें BDFHILMOQ, BDFHIL, बी हमारा 2 पे हो गया, ये 4 पे 6 पे, H8 10 12, ऐसे ही MOQ 13 15 17। जैसे ही कंटिन्यूस है हमारे पास, ऐसे ही नेक्स्ट वाला होना चाहिए। अब देखते हैं एस, ए ऑप्शन को देखते हैं हम। एस हमारा 19 पे था, ए ऑप्शन को अगर देखें SUZ, ये 21 लेकिन ये 26 पे है, तो कंटिन्यूस नहीं है, तो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता। इसके बाद बी ऑप्शन को चेक करते हैं, टी हमारा 20 पे, इसके बाद यू आ गया, ये भी कंटिन्यूस नहीं है। इसके बाद TVX, सी ऑप्शन को देखते हैं, TVX, तो यही है हमारे पास में, इसका हो जाएगा TVX, ऑप्शन सी इज करेक्ट, TVX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड 274 मीन्स SPREAD स्प्रेड द कारपेट को लिख सकते हैं 274, और इसमें डस्ट द कारपेट, इसको हम लिख सकते हैं 254, और रोल द कारपेट इसे हम लिख सकते हैं 234। तो इसमें हमें निकालना है डस्ट का कोड क्या है, डस्ट का कोड क्या है। इसमें देखते हैं द कारपेट द कारपेट द कारपेट, इसमें सेम है तीनों में, तो इसमें एक ये सेम है, एक ये सेम है। अब इसमें बचा क्या डस्ट, डस्ट के लिए 5 बचा, तो डस्ट का 5, ऑप्शन बी, ये डबल लिख गया। अब यहाँ पे देखते हैं पक्षी विज्ञान हमारा पक्षी से संबंधित है, तो हृदय रोग हमारा हृदय से होगा, जिसे हम हार्ट बोलते हैं, तो ऑप्शन सी।
कंप्लीट द सीक्वेंस 1 3 7 13 21। इसमें देखते हैं हम +2 +5 +4, यहाँ पे +4 +6 +8, तो यहाँ पे +10 कर देंगे तो 31 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।